गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, कथन, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो स्पीकर बोलने वाला है उसके शब्दों को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पीच का मतलब कथन, कहने वाले ने जो कहा है उसके एग्जैक्ट शब्दों को हम एज इट इज लिखते हैं, जैसा उसने बोला है वैसे लिखते हैं। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्पीच दिया होता है, इनडायरेक्ट में आपको क्या करना होता है? चेंज करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब ये होता है कि कहे गए शब्दों को हम उसका जो मूल भाव है उसको चेंज नहीं करेंगे। मूल भाव को चेंज न करके कुछ एक टेंसेस को, कनेक्टिव्स को उसमें लगाकर हम जो कथन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने के लिए मूल भाव, जो एग्जैक्ट मीनिंग जो वो बताना चाहता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए इनको नरेशन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। नरेट वर्ब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी कथन का, किसी भी वस्तु का वर्णन करना। कोई भी कथन है वो आप नरेट करते हो, कहे गए शब्दों को नरेट करना, कथन करना, कहना, वो नरेट है। इसलिए इसको नरेशन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। एक होता है रिपोर्ट, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट का मतलब ही होता है कहना। रिपोर्ट का मतलब कोई भी चीज़ कहना, कहीं से भी देखी हुई, कहीं से भी सुनी हुई वो चीज़ अपने कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए इनके नामकरण है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों नाम आए मतलब एक ही बात है। डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर, बोलने वाले के द्वारा एज इट इज जो कहा जाता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट कौन सा होता है? जो अपने चेंज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं कि ही हैड टू मी, कि आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ। तो यहाँ कहने वाला कौन है? ये। सुनने वाला कौन है? ये हमेशा क्या होता है? स्पीकर होता है। ये हमेशा क्या होता है? बोलने वाला होता है। ये क्या होता है? लिसनर होता है। ये क्या होता है? लिसनर। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। लिसनर का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। स्पीकर बोलने वाला है, लिसनर सुनने वाला है। अब यहाँ देखो, अपने इंग्लिश में जो प्रोनाउन है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं ना। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बोलता है, वन हु स्पीक्स, जिसमें क्या आते हैं? आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन होता है वन हु लिसन्स, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन कौन सा होता है? अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे हम बात करते हैं। तो यहाँ स्पीकर, लिसनर, सेकंड पर्सन। तो ये जो यहाँ जो स्पीकर जो आई लगाएगा वो कौन है? वो स्पीकर है, क्योंकि आई और वी किसके लिए लगते हैं? स्पीकर के लिए लगते हैं। यहाँ बोलने वाला कौन है? ही है। इसी कारण अपने चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ ये स्पीकर है, ये लिसनर है। अब देखो आपका जो सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हो, ठीक है ना। ये प्रोनाउन के बाद में फिर एक बार चर्चा करेंगे जब इसके बारे में आएंगे। तो यहाँ बोलने वाला ये है, लिसनर ये है,
ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये इतना सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। थोड़ा सा इनका नामकरण ध्यान रखना। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये जो इन्वर्टेड कोमा में लगता है ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, कहा गया स्पीच है। रिपोर्टेड का मतलब कहा गया स्पीच है। किसने कहा है? ही ने कहा है। किसको कहा है? मेरे को कहा है, लिसनर मैं हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो इनडायरेक्ट में अब आपको लेके चलते हैं। भी डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया ये डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट अब हम अपने यहाँ बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज होती है। नंबर 1 चेंज आपकी क्या होती है? नंबर 1 परिवर्तन आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। कब चेंज होगी, कब चेंज नहीं होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। जब आगे ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, अन्यथा नहीं होती, अन्यथा नहीं होती। अगर ही सैड आता तो ही सैड ही लग जाता आपको। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये चेंज होता है। किस में चेंज होगी ये आपको एक टेबल बनवा के मैं बताऊंगा। नंबर 1 परिवर्तन। नंबर 2 इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? कनेक्टिव लगेगा। कनेक्टिव मतलब संयोजक जोड़ने वाला एक शब्द वो लगेगा। वो भी सेंटेंसेस के टाइप्स पर निर्भर करेगा। सेंटेंसेस के टाइप्स पर निर्भर करेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा, इंटेरोगेटिव है तो इफ और डब्ल्यूएच वर्ड या वेदर लगेगा, ठीक है ना। आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस है तो टू लगेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो दैट लगेगा, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है तो भी दैट लगेगा। ये आपको मैं टेबल बनवा दूंगा। नंबर 1 चेंज रिपोर्टिंग वर्ब कब नहीं होगी ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 चेंज कनेक्टिव। नंबर 3 आपका जो परिवर्तन होगा वो है आपका नंबर 3 जो परिवर्तन है वो है प्रोनाउन का, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन इसमें, ठीक है। फिर है टेंस संबंधी परिवर्तन। उसके बाद क्या है? टेंस भी आपके चेंज होंगे। और ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। तो इनकी आपको टेबल याद करनी होगी, ठीक है ना। ये आपको मैं अलग अलग बताऊंगा। ये कौन सी है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगी। सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी कब? जब ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आपको कनेक्टिव, ये सेंटेंसेस के टाइप पर निर्भर करेगा। अभी एक टेबल मैं बनाता हूँ, उसमें कनेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपके प्रोनाउन की एक टेबल बनवा देता हूँ। प्रोनाउन कैसे? टेंस की टेबल बनेगी, एडवर्ब की टेबल बनेगी। अगर ये 5 टेबल आपको याद है तो आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना आसान हो जाएगा। ये नोट कर लो। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कनेक्टिव लगाओगे। कनेक्टिव कहाँ लगाओगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ऐसी क्रिया जो कुछ भी चीज कहने के लिए अपने यूज की है वो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये जो कथन है वो इस पर्सन के द्वारा, ही के द्वारा कहा गया। इसीलिए यहाँ आई और वी आता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि बोलने वाला स्पीकर ये है। या शी होता तो आई शी में चेंज हो जाता। यहाँ ये जो प्रोनाउन है ना वो आई और वी हो तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब ये सब्जेक्ट में है तो ही हो जाएगा। अगर यहाँ मी होता तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माई होता तो ही का हीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई यहाँ स्पीकर, आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं बोलने वाला ही, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। अब आ गया जी ये क्या? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। अगर यहाँ यू आर गोइंग आता, अगर यहाँ यू आर गोइंग नाउ अगर ऐसा लिखा आ जाता तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करते? मी के अकॉर्डिंग। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि यू यहाँ क्या है? सेकंड पर्सन है जो सुनना है। यहाँ सुनने वाला कौन है? मैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाता? आई हो जाता,
यू किस में कन्वर्ट हो जाता, आई में, क्योंकि मी के अकॉर्डिंग हो जाता। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ ये सब्जेक्ट में है तो इस फॉर्म की सब्जेक्ट लगेगी। अगर यहाँ मी होता तो इसका ही का हिम हो जाता, अगर यहाँ माई आता तो हिज हो जाता। ये इसका ध्यान रखना। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ इसी में करते हैं। टेंस आपको याद हो जाएंगे, एडवर्ब आपको याद हो जाएगी, सिर्फ कनेक्टिव और ये प्रनाउन सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, जो नोट करो इसको। नोट कर लिया आपने? तो अब देखो आगे एक टेबल बनवाते हैं आपको। ये समझ में आना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, नरेशन किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्ट का मतलब कहना, ठीक है ना। ये आपके 5 पार्ट लिखो, उसके बाद में अपने एक टेबल बनाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए आपको सेंटेंस आने चाहिए। सेंटेंस अफर्मेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव्स भी होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका यहाँ लिख रहा हूँ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य कैसा हो। उसके बाद कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। कनेक्टिव कौन सा होता है, संयोजक, जोड़ने वाला, ठीक है ना। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सा नहीं याद रहे तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, वर्ब आती है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब आती है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो तो कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अगर सैड टू आता है, सैड टू आता है तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। सैड टू आता है तो टोल्ड में। अगर सैड आता है तो सैड का सैड रहेगा, ठीक है ना। अगर से टू आता है तो टेल में चेंज होगा। अगर सेज टू आता है तो टेल्स में चेंज होगा। क्लियर। इसके ऊपर लिख लो रिपोर्टिंग वर्ब। ये टेबल में लिख लेना रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। ये थोड़ा सा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टेबल बना लो रिपोर्टिंग वर्ब की, क्योंकि बच्चे कनेक्टिव भूल जाते हैं, इसलिए टेबल ये पहले बनाई है कि दैट आप याद रखना। कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से शुरू होता हो उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो भी दैट ही आएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेगेटिव में आपका नोट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नोट जो हेल्पिंग वर्ब के बाद है उसके अकॉर्डिंग आपका लग जाएगा। नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अगर हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज,
हैव, हैड, शैल, विल और जितने भी मॉडल्स है वो सारी हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर इनसे शुरू हो तो कनेक्टिव क्या लगाना है, इफ लगाना है। कनेक्टिव क्या लगाना है, इफ लगाना है, ठीक है ना। कनेक्टिव अगर दो काम में कोई चॉइस दी हुई हो, दो काम में, तो वेदर लगता है, वेदर। आप इफ लगाओ तो चलेगा, वेदर सिर्फ चॉइस में लगता है। वेदर जब भी कोई चॉइस दी हुई हो, ठीक है, तो इसमें वेदर लगता है कनेक्टिव के रूप में। और वेदर के बाद ये ध्यान रखना कि इसके बाद जस्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। इनके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो कैसे चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो इसमें से आए तो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। सेज आए तो आस्क हो जाएगा। अगर से टू, सेज टू आए तो भी आस्क या आस्क में हो जाएगा, ठीक है। इसमें चाहे सैड आए या सैड टू आए, आस्क्ड किसमें हो जाएगा, आस्क्ड में। उसमें तो चेंज हुआ था ना, टोल्ड सैड का सैड रहा था, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी, चाहे कुछ भी से आए, से टू आए, ठीक है ना। आस्क प्रेजेंट में है तो एस लगा है तो एस लगाओ, नहीं लगा है तो नहीं, ठीक है ना। ये तो ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ये क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से आपके शुरू होंगे तो आपको कनेक्टिव इफ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। रिपोर्टिंग वर्ब से जो पहले चेंज होनी है वो आस्क्ड या आस्क जो भी है आप इसमें लगाओगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव एक है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये नोट कर ली सभी ने। इसके बाद देखो, इसके बाद है इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप WH वर्ड से शुरू। दूसरा है WH वर्ड से शुरू। इंटरोगेटिव मैंने कहा था दो तरह से होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू बता दिया मैंने, दूसरा है WH वर्ड या H वर्ड से शुरू। अगर कोई भी वाक्य WH वर्ड से शुरू हो पर कंडीशन ये हो कि पीछे क्वेश्चन मार्क हो, तब ये WH वर्ड माना जाएगा। ये नहीं कि WH वर्ड लिखा और आप उसको इंटरोगेटिव मान लो, ये नहीं होगा। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब थी उनके पीछे क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कनेक्टिव क्या लगते हैं, जो WH वर्ड है वो और जो H वर्ड है वो कनेक्टिव लगते हैं। H वर्ड और WH वर्ड, जो WH वर्ड दिया है वो कनेक्टिव हो जाएगा। इनके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखें। रिपोर्टिंग वर्ब वो सेम है, आस्क आपकी अगर से आए या से टू आए तो किस में चेंज होगा, आस्क में। वो सेम है, जो उसमें लिखी थी वो और ये दोनों सेम है। सैड आए या सैड टू आए, आस्क्ड में परिवर्तन हो जाएगा। ये दो ही नियम बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। सिर्फ नियम पहले 5 नियम अपने कर लेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बड़े आसानी से आएंगे, सारे एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थे इंटरोगेटिव वर्ड। दो तरह से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसके पीछे क्वेश्चन मार्क आपका जरूर लगा होगा। WH वर्ड H वर्ड से शुरू हो, ठीक है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये WH वर्ड है सारे सारे, इनसे शुरू पीछे क्वेश्चन मार्क आपका अवश्य लगा होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होगा, वो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होगा, ठीक है ना। नोट कर लिया। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञात्मक वाक्य, ये 4 तरह से जनरली शुरू होते हैं। ये किससे शुरू होते हैं, जनरली 4 तरह से शुरू होते हैं ये।
देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं, और लेट प्लस अस से भी शुरू होते हैं, और मी से, यू से, देम से, हर से, हिम से शुरू होते हैं। ठीक है ना। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो कनेक्टिव क्या लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी टू लग जाएगा। डोंट से हो तो अगर फॉरबिडन होगा, ठीक है ना, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। अगर ऑर्डर्ड हो, ये कब लगेगा, जब फॉरवर्ड आए सेकंड फॉर्म, तो ये लगेगा। अगर ऑर्डर्ड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड लगे हो तो नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। प्लीज काइंडली से शुरू हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। लेटस से शुरू हो, ठीक है ना, अगर इन से लेटस से शुरू हो तो हमेशा क्या लगता है, दैट वी शुड, दैट वी शुड। ठीक है ना। अगर लेट हिम, लेट हर, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा, पहले ये नोट कर लो, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, ये है दैट वी शुड, ये नीचे लिखा हुआ है दैट वी शुड, ये बाद में लिख देता हूँ। ठीक है ना, दैट वी शुड, ये यहाँ तक नोट करो, लेटेस्ट वाला, ये तीन अभी नोट करो, इसके बाद में यहाँ लिखता हूँ। ये नोट कर लिया आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट से हो तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब हो। ऑर्डर्ड नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आप लिख लो, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब अभी आपको मैं लिखाता हूँ, ऊपर लिखाता हूँ, नोट कर लिया। हाँ जी, अब देखते हैं आगे। ये क्या नीचे थोड़ा सा दिख नहीं था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो मैंने आपको कहा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना। कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी, फॉरवर्ड। नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब आपकी ऑर्डर्ड, जब आपका क्या दिया हो, ऑर्डर्ड। ये डोंट वाले में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है ना, डोंट वाले में। इनमें देखो ये फॉरवर्ड जो है इसी में लिखना, नीचे वाले में। ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मना करना, इसमें आप एक ही लिख लो, ऑर्डर्ड। वैसे तो इसमें ऑर्डर्ड भी होती है, बैग्ड भी होती है, जिस तरह का सेंटेंसेस हो, बैग्ड है, ऑर्डर्ड है, कमांडेड है। आगे क्या है, कमांडेड है, COMMANDED, कमांडेड अगर वर्ड दिए, ऑर्डर्ड है, बैग्ड है। डोंट से शुरू हो तो नोट टू लगाना है। ठीक है, नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब क्या दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड दिया हो, ये अलग से याद रखना, अदरवाइज यही लगेगा, अदरवाइज सभी में यही लगेगा। ठीक है ना। फॉरवर्ड दिया हो तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, नोट नहीं। नोट कब लगेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ऑर्डर्ड दी हुई हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड दी हुई हो। इसमें बहुत सारे और भी वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड का मतलब होता है विनती करना। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, विनती करना। इनकरेज्ड,
इंकरेज होता है उत्साहित करना, इंकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, विनती करना। इसका क्या अर्थ होता है? विनती करना, रिक्वेस्टेड करना, आस्क्ड करना, एडवाइज करना, ये सारे इसमें आ सकते हैं। सजेस्ट करना, ठीक है ना, टोल्ड आ सकता है, सजेस्टेड आ सकता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जैसा सेंटेंस है उसमें वैसा दिया हो। अगर आपका प्लीज और काइंडली से वर्ड आपका शुरू हो, सेंटेंस शुरू हो, तो क्या लगाना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सिर्फ आप रिक्वेस्टेड लगाना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाओगे? रिक्वेस्टेड। किसकी जगह, किसकी जगह लगाओगे? सेड टू दिया हो, ठीक है ना, सेड टू। ये सारे कब लगाओगे? जब क्या दिया हो? सेड या सेड टू दिया हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सारे लग जाएगी। प्लीज और काइंडली हो तो प्लीज काइंडली वर्ड हट जाते हैं, रिक्वेस्टेड लग जाता है। डोंट में अगर फॉरवर्ड लगाना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑर्डर्ड आपकी सेड टू की जगह ऑर्डर लगाओगे तो नोट टू वर्ब की फॉर्म कनेक्टिव लगाना पड़ेगा। अगर लेट अस से शुरू हो, ठीक है ना, तो क्या लगेगा? दैट वी शुड। क्या लगेगा? दैट वी शुड। दैट भी लगेगा, उसके आगे वी शुड आपको लगाना पड़ेगा। लेटस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो इसकी बाद में फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी, ठीक है ना। ये सजेस्टेड, यहाँ सैड या सैड टू हो तो क्या लगेगा? सजेस्टेड, ठीक है ना, सजेस्टेड। देखो अगर इनकी सैड या सैड टू अगर यहाँ आए से या सेज, अगर इस तरह से आए तो इन सभी की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कैसे? जैसे कमांड्स, इस तरह से बैग या बैग्स, प्रार्थना करना, बैग्स का मतलब होता है प्रार्थना करना। इम्प्लोर, विनती करना, इम्प्लोर्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से या क्या हो? सेज हो तो कमांड्स हो जाएगा, से हो तो कमांड हो जाएगा, से हो तो बैग हो जाएगा, सेज हो तो बैग्स हो जाएगा। इस तरह ये फर्स्ट फॉर्म में सारे ये हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अगर लेट के बाद में हिम, ठीक है ना, अगर लेट के बाद में हिम हो, हर हो, मी हो, यू हो, देम हो, ठीक है ना, लेट के बाद हिम हो, हर हो, मी हो, यू हो, देम हो, तो इसमें क्या लगता है? दैट दे शुड, दैट दे शुड, या टू प्लस लेट प्लस आगे जो भी दिया हो ये दोनों लग सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? सजेस्टेड लगेगी। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? सजेस्टेड लगेगी। ये मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञात्मक वाक्य आपको कराए जो चार तरह के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, ठीक है ना, प्लीज और काइंडली से, और चौथा है लेटस से, लेट हिम से शुरू होते हैं ये, ठीक है ना। ये एक टेबल है आपको फिक्स शब्दों को याद करने के लिए, ताकि ये आए तो ये आपको याद रहे, ये याद होगा, इसके बाद में आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये अपने दो नियम इसमें भी, कनेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब पहले लगाओगे फिर कनेक्टिव लगाओगे, क्योंकि कनेक्टिव थोड़े कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैंने टेबल पहले लिए। रिपोर्टिंग वर्ब आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, फिर कनेक्टिव आ गया। अब उसके बाद में आपके जो आगे चेंजेस आएंगे, टेंस रिलेटेड, प्रोनाउन रिलेटेड और एडवर्ब रिलेटेड, वो आपको एक टेबल अलग अलग उनकी बनानी पड़ेगी। ये आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने बता दिए। अब देखो आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की यही टेबल, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके नीचे लिखते जाना, पूरी टेबल आप कॉपी पे बना लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्या लगता है? दैट,
एक्सक्लेम्ड विद के बाद में आपका एडजेक्टिव लगता है, चाहे वो डिसगस्ट हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो जॉय हो, ठीक है ना। इस तरह के ये वर्ड लगते हैं, ठीक है ना। इस तरह के ये क्या लगते हैं, ये विशेषण लगते हैं। जैसा भाव होगा एक्सक्लेमेशन का वैसे ही इसमें क्या लगते हैं, ये लगते हैं। दैट, ये पहले क्या एक्सक्लेम्ड विद, डिस्कस्ड दैट के बाद में आपका सब्जेक्ट लग के सेंटेंस से शुरू होती है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है पहचान के लिए। एक्सक्लेमेटरी मार्क उसमें दिया होता है, सेंटेंसेस दिए होंगे, ठीक है ना। इसमें ये अलग से करेंगे, नहीं आपको वर्ड बताऊंगा कौन कौन से, हुर्रा है, ब्रेवो है, वेल डन है, ओ है, उच्च है, इस तरह के वर्ड है जो जिस तरह का भाव दे, चाहे वो डिस्गस्ट का हो, हॉरर का हो, उस तरह के अकॉर्डिंगली उसमें क्या लग जाते हैं, वर्ड लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें भाव दिया हो वैसे डिस्गस्ट का हो सकता है, डिलाइट का हो सकता है वो, ठीक है ना, हॉरर का हो सकता है, रिलीफ का भी हो सकता है, सरप्राइज का, या बहुत सारे वर्ड है, ठीक है ना। रिलीफ का भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। रिलीफ है, जॉय है, सरप्राइजेज है, हॉरर है, डिसगस्ट है, ठीक है ना। इस तरह के इसमें शब्द अगर दिए हुए हों, डिलाइट प्रसन्नता, जैसे जॉय है, डिलाइट भी इसमें कई वर्ड लिखा होता है, क्योंकि मैंने जॉय लिख दिया इसीलिए डिलाइट लिखा नहीं, डिलाइट और प्रसन्नता, जॉय, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्द इनके बाद में लगते हैं, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ठीक है ना। सरप्राइज कब लगता है, सरप्राइज व्हाट, ए और हाउ वाले सेंटेंसेज आए, व्हाट, ए और एन आए, और हाउ के बाद अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव आए तो ये दैट लगेगा, और यहाँ क्या लगता है, जो वर्ड है वो सरप्राइज लगता है, वो क्या लगता है, सरप्राइज। ये अपने डिटेल में बाद में फिर करेंगे। ये एक बार टेबल है सिर्फ कनेक्टिव बताने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब बताने के लिए। ये कब आए, चाहे सैड आए या सैड टू आए, किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड में। अगर आता है से तो एक्सक्लेम, और अगर आता है सेज या सेज टू तो किस में आएगा, एक्सक्लेम्स, ठीक है ना। यहाँ से टू आए तो भी इसमें चेंज होगा, एक्सक्लेम में, और ये दोनों आए तो एक्सक्लेम्स, आगे वो विद लग जाएगा और आपके विशेषण लग जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो अपने नेक्स्ट आपका दो नियम मैंने, फर्स्ट नियम बताया था आपका कनेक्टिव का, फर्स्ट था कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा कनेक्टिव का, तीसरा मैंने बताया था प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या होता है, परिवर्तन से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित परिवर्तन। अगर आई और वी आता है, आई और वी आता है तो क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर यू आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है ना। और ही, शी, इट, दे, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आए, किसी का नाम आए तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सिंपल सा नियम है, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही से इट थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। एन का मतलब सन, सन का मतलब क्या होता है, पुत्र, सन का मतलब क्या होता है, पुत्र। आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार,
अगर यहाँ जैसा आपका प्रनाउन है वैसा ही परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको प्रनाउन के वो पता होना चाहिए कि प्रनाउन का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सारी आपको टेबल इसमें आपको पता होनी चाहिए। आई, वी सब्जेक्ट में कौन से लगते हैं, ऑब्जेक्ट में, विशेषण में। एक छोटी सी टेबल में बना देता हूँ। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आपके कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। सब्जेक्ट में आई का मतलब क्या होता है, मैं, मी, मुझे, माइन, मेरा, माई, मेरा, माई सेल्फ, स्वयं, खुद या स्वयं, वी, हम, हमें, हमारा। यहाँ आवर्स लगेगा, ये प्रनाउन होते हैं, एक्चुअली प्रनाउन नहीं होते, ये विशेषण होते हैं, ठीक है ना। आवर, आर सेल्व्स, यू, तुम, यू ऑब्जेक्ट में तुम्हें, योर्स तुम्हारा, योर तुम्हारा, योर सेल्फ स्वयं, ही वह या उसे, हिम उसे, हिज हिमसेल्फ, हिज का मतलब उसका, हिमसेल्फ वह स्वयं, शी उसे, लड़की के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट में हर उसे, हर्ड उसका, हर सेल्फ वो स्वयं, इट इसे, इट ऑब्जेक्ट में, इट्स और इट सेल्फ। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, देम उनको, दियर्स उनका, दियर उनका, और देम सेल्व्स उनका खुद का। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 3 नियम बताए। आप याद करोगे रिपोर्टिंग वर्ब किस हिसाब से लगती है, कौन से सेंटेंस में कैसे कौन सी लगती है। कनेक्टिव आप याद करोगे, कनेक्टिव कौन कौन से लगते हैं, ये सारे सेंटेंसेस आपके डायरेक्ट नेट के एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 नियम मैंने बताया है प्रनाउन रिलेटेड चेंजेस। आगे वाले वीडियो में आपके बताएंगे टेंस रिलेटेड और एडवर्ब रिलेटेड चेंजेस के बाद में फिर अपने एक एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस लेके उनके एग्जांपल सहित अपने वापस शुरू करेंगे। उम्मीद आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। देखते रहिए यूट्यूब चैनल RK Brawat GND इंग्लिश कोचिंग पॉइंट, और लॉगिन करते रहिए हमारी वेबसाइट को inkcourse.com। हमारी वेबसाइट, उस पर नोट्स PDF में भी आपके इन सभी के मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।